लगाते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य की जब बात आती है तो सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि क्या हुआ उस वादे का? 2700 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य की बात कही गई थी, क्या हुआ उस वादे का? लाडली बहनाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। हम महिला जनप्रतिनिधि हैं, हम महिलाओं से सीधे जुड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं आते हैं महिला बहनों के बीच में। सारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही हैं कि हमें 3000 रुपए लाडली बहना का कब मिलेगा प्रति महीना। उज्ज्वला गैस योजना की हम बात करें, 450 रुपए गैस सिलेंडर की बात कही गई थी। आज ना गैस सिलेंडर का पता है ना गैस चूल्हे का पता है। उसी तरह से हमारे जो सोयाबीन के उत्पादक किसान हैं वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 6000 रुपए कुंटल उनको नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं बहुत कम समय में रखना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। हमारे जिले में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन है। माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हैं, मैं चाहूंगी उनका ध्यान मेरे तरफ आकृष्ट हो, वो ध्यान से सुने मेरी बात को। 6 हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग के अभाव में चल रहे हैं। ये कितने कैसी शिक्षा नीति और कैसी शिक्षा की व्यवस्था है, ये सोचने वाली बात है। उसी तरह हमारे जो स्कूलों के जो जहाँ पे नहीं है, कुम्हारी, कंजई, टेकाड़ी, बघोली और मुरझड़ गांव, यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। उसी तरह स्वास्थ्य के मामले में हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाल बर्रा, मैंने पिछले समय भी सदन में मामला उठाया था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 87 ग्राम पंचायतें आती हैं और बालाघाट शहर के 33 वार्ड आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, लेकिन मात्र 4 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है, हम महिलाओं के लिए खासकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा, हम जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा कि आज तक वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। अगर किसी महिला को प्रसव का कोई जटिलता आ जाती है तो जिला मुख्यालय बालाघाट लाल बर्रा से 25 किलोमीटर दूर है माननीय अध्यक्ष महोदय। उस प्रसव पीड़िता को लाने के लिए जननी वाहन भी नहीं है। अब उस स्थिति में उस प्रसव पीड़िता को 25 किलोमीटर जिला मुख्यालय बालाघाट कैसे लाया जाता होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, बस तो एक आधा मिनट का समय और लूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। पुल पुलिया की यहाँ बात हो रही कि चमचमाती सड़कें हैं और ये और वो। मेरे क्षेत्र में 2 पुल टूटे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, रामपुरी और बोरी बल्लारपुर बड़घाट। वहां पे बच्चे 4 किलोमीटर दूर से स्कूल के छात्र छात्रा और ग्रामीण जन घूम के जा रहे हैं। अनेकों बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। पुल क्षतिग्रस्त हैं, उनके बनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी केंद्र 11 भवन विहीन है जो किराए के कमरों में चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक भवन में 45 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन नहीं है। ये बहुत सोचनीय विचार है, करना पड़ेगा हमको, बहुत गंभीर सवाल है। सिंचाई की, नहरों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो हमारे जिले में धान उत्पादन होता है, धान को पानी ज्यादा लगता है और हमारे यहाँ की नहरें इतनी क्षतिग्रस्त हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जो नहरें बनी थी उनके सुधार के लिए कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सराटी जलाशय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बस 2 मिनट का आधा मिनट का समय चाहूंगी। सराटी जलाशय, बाखरी जलाशय, मुरुम नाला जलाशय, चावर पानी जलाशय, ये प्रमुख